आज हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो काफ़ी पॉपुलर शेयर है, अभी फ़िलहाल थोड़ा गिरा हुआ है। इसका अभी करंट प्राइस की बात करें तो ये करीब 460 रुपये का मिलेगा अभी, और इसका हाई करीब 610 या 20 रुपये था, वहाँ से गिर के ये 460 पे अभी आपको मिल रहा है। तो इसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी शेयर की बात करें आप, वो सिर्फ भागता नहीं है, वो चढ़ेगा चढ़ेगा, थोड़ा कभी ना कभी थोड़ा नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है। ऐसा कोई शेयर नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऐसे भाग रहा है। आपको मिलेंगे, कभी गिरेगा शेयर, कभी ऊपर जाएगा, कभी गिरेगा और कभी ऊपर जाएगा, मतलब कंसोलिडेट भी करता है, या थोड़ा ज़्यादा भी करेक्शन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपॉर्चुनिटी होता है। अगर देखो कोई शेयर है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लो कि कोई 100 रुपये का शेयर है अभी, और उसका भी चार्ट ऐसे जा रहा है, और ऐसे 100 रुपये आपने खरीद लिया, वहाँ से गिर 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 के 80 पे आ गया, तो यहाँ पे भी आप कुछ इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छी है तो, अगर कंपनी अच्छी है तो बाय ऑन डिप करना है। अगर आपने कोई पेनी शेयर खरीद रखा है, उसको बाय ऑन डिप नहीं करना है। अगर कंपनी अच्छी है, लगता है कि नहीं इसका फंडामेंटल टेक्निकल सब अच्छा है और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, तो फिर यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि फिर ये शेयर यहाँ से रिकवर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये अपना जो पहले हाई है ना उसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे भी मतलब ये थोड़ा सा गिर सकता है, फिर अब ऐसे करके शेयर जाता है। ऐसा कोई शेयर नहीं है कि यहाँ से बढ़ना चालू हुआ सीधा ऊपर जा रहा है, आपने कहीं भी खरीद लिया तो आपको लॉस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी शेयर खरीदें तो उसको पहले वॉच लिस्ट में रखो यार। वॉच लिस्ट में रखना है आपको। जैसे आपने 10 या 15 का शेयर का वॉच लिस्ट बना लिया, उसको हमेशा देखो, डेली देखो। मतलब ये नहीं कि मार्केट जब चालू है तभी देखना है आपको। आप मार्केट बंद हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद भी आपने शाम को देख लिया, रात में देख लिया कि हाँ आज ये शेयर ने मतलब ऊपर बन लिया अपने आप को, मतलब प्रॉफिट में क्लोज किया, ये शेयर आज निगेटिव में क्लोज हुआ, लॉस में क्लोज हुआ है, तो ये आपको देखने पे क्या पता चलेगा ना, देखने के बाद आपको ये पता चलेगा, शेयर का चाल पता चल जाएगा आपको, उसका चाल क्या है, वो कैसे चलता है। तो जब उसका आपको पता चल जाएगा कि कैसे चलता है, कब रुकता है, कब गिरता है, कब बढ़ता है, तो आपको उसके बारे में ना मतलब काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। मतलब 60 to 70% आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये शेयर अब क्या करेगा। जैसे सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाटा पावर जब 125 रुपये पे था, तब से मैंने इसको स्टार्ट किया वॉच करना। 125 पे था तब से मैंने इसको स्टार्ट किया, 130 पे जब आया तो मैंने इसको खरीदना चालू कर दिया। फिर 130 के बाद फिर 124 तक गया, फिर उसके बाद मुझे पता था कि कंपनी अच्छी है, फिर उसके बाद जो भागना चालू किया अभी करीब 225 पे। तो ये मैं क्यों कर पाया, इतना प्रॉफिट इससे मैंने कमाया क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया, उसके बाद इसको मैंने वॉच किया और मुझे लगा कि नहीं इसको खरीदना चाहिए, तो फिर इसको मैंने बाय किया। तो ये सब आपको ध्यान देना है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने पैसा कमा लिया, आपको इससे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो इसके हम चार्ट को देखते हैं, मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं एक बार। फिनोलॉजी के पेज पे आने के बाद हमें देखो क्या देखने को मिलता है। इसका जो करेंट प्राइस है अभी 460 रुपये, आज 5% का अपर सर्किट है, और 1 साल के बाद भाई आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। कम से कम तो 1 साल के बाद आपको 1000 के ऊपर मिलेगा। 1 से 1.5 साल अगर आपने इसको होल्ड किया ना, तो ये पैसा यहाँ से डबल करके देगा आपको कम से कम। मार्केट कैपिटल 12,000 करोड़ है, मतलब छोटी कंपनी नहीं है। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 26 करोड़ है। P98, बहुत लोग बोलेंगे महंगा है, नहीं ये मीडियम है, मीडियम पी है। डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं के बराबर, बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, इसको सबसे अच्छी बात है कि 73% है प्रमोटर होल्डिंग, जो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 55% है। इसके बाद और अगर हम नीचे आते हैं तो और नीचे आने के बाद देखिए इसका चार्ट देखिए आप, 6 महीने में 108% का रिटर्न, यहाँ से थोड़ा सा डाउन हो रहा है ये। अगर मतलब इसका अगर हम 3 महीने का देखें तो 3 महीने में 70%, फिर भी अच्छा है। 1 महीने में देखें, 1 महीने से ये डाउन चल रहा है, 1 महीने से ये डाउन है, मतलब 18% माइनस में। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा शेयर है जो 220 रुपये से चलना स्टार्ट किया और सीधा वो 600 रुपये के ऊपर जाता है, तो वहाँ से वो गिरेगा है ना भाई। अगर कोई शेयर ऐसे ऐसे से जा रहा है तो आपको क्या लगता है गिरेगा नहीं, यहाँ से गिरेगा ही ना। एक बात बताइए कि अगर कोई भी शेयर चलना स्टार्ट किया और ऊपर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा गिरेगा यार वो, तो आपको हाई पे नहीं बाई करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे कैसे पता कि ये हाई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी 100 रुपये का शेयर है
और बढ़कर 200, 220, 250 हो गया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बहुत ऊपर बढ़ चुका है। आप वहाँ पे 200 पे जाओगे खरीदने, 210 पे खरीदोगे, तो आप सिंपल सी बात है ना कि आप रिस्क ले रहे हो। हाँ, जैसे कोई भी 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये से बढ़ते बढ़ते 130 पे हो गया, आप खरीद सकते हो वहाँ पे, 30% बढ़ा है। 150 हो गया तो भी आप खरीद सकते हो, चलो 50% बढ़ा है। लेकिन ये 180 हो गया, 190 हो गया, तो आपको नहीं खरीदना है, होल्ड करना है कि करेक्शन होगा तब आपको खरीदना है। मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा है कि IRCTC में फंस गए वो, ठीक है, उसके बाद फिर ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक में फंस गए। तो यार एक बात बताओ कि आप एकदम पीक पे क्यों खरीद रहे हो? डबल हो जा रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, आप खरीद रहे हो, ये गलत है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये 12,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन फ्यूचर में 12,000 नहीं रहेगा, बहुत आगे जाने वाला है ये इसका पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये नंबर 6 पे है 12,000 करोड़ के साथ, और इसका जो पी है ना 98 है। अब देखिए अनुपम रसायन का पी कितना है, 116, इससे तो इसका सस्ता है ना। इसके बाद और नीचे आएंगे, इसका देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 72, DI के पास से 3 और FI के पास 1% मान लो, तो करीब करीब हो जाता है 77%। इसका जो शेयर है वो होल्ड है, सिर्फ 23% पब्लिक के पास है, तो ये भी एक अच्छा बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड है ये। इसके बाद और नीचे अगर हम आते हैं तो ये स्ट्रेंथ लिमिटेशन आप खुद भी देख सकते हैं। इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए कितना शानदार है, करीब 200 करोड़ का जंप है, नेट सेल में 200 करोड़ का जंप है। देखिए किसी भी रिजल्ट में ना सिर्फ 5 चीज़ें देखना आपको, नेट सेल, टोटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, इसको नहीं भी देख सकते हैं। उसके बाद अदर इनकम भी ध्यान देना है कि कंपनी अदर इनकम से कितना पैसा निकाल रही है। इसके बाद फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और लास्ट में एडजस्टेड EPS देखना है। तो मतलब 7 चीज़ें आपको देखना है, 7 पॉइंट देखना है। मैंने 5 पॉइंट इसलिए बोला था कि नेट सेल, टोटल एक्सपेंडिचर 2, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडजस्टेड EPS, ये 5 चीज़ भी देख लेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, 200 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे 140 करोड़ बढ़ा है। उसके बाद अदर इनकम देखें तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो देखो यहाँ पे 42 करोड़ है, यहाँ पे देखिए 129 करोड़ है, कितना का फ़र्क है, करीब 3 गुना हो गया है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 31 करोड़ है, यहाँ पे 98 करोड़ है, इसका भी ट्रिपल हो चुका है। तो इसको आप क्या बोलोगे, शानदार बोलोगे ना, शानदार तो बोलोगे ही ना आप, शानदार है। अब एक बात बताइए कि जब ये 200 का शेयर 600 पे जाता है तो अपने आप को थोड़ा करेक्शन करेगा ये, और ये भी मौका है आपको बाई करने का। अगर आपने बाई कर रखा है तो बाई ऑन डीप इसमें कर सकते हैं आप। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो ये इसका देखिए ईयरली है, ईयरली आपको इसका डिटेल देख सकते हैं आप। तो ईयरली में आपको क्या नेट सेल क्या दिखेगा, 2000 मार्च 20 से 2021 में करीब करीब 250 करोड़ का जंप है। एक्सपेंडिचर में क्या दिख रहा है, ये करीब करीब 160 करोड़ का जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये तो आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अदर इनकम देखिए, अदर इनकम भी नॉर्मल है, तो ये आप सही मान के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें तो 90 करोड़ था 2020 मार्च में, यहाँ पे देखिए 151 करोड़, कितना जंप है, 60 करोड़ का जंप है, यानी 60% का जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 78 करोड़ से बढ़ के 122 करोड़, ये भी करीब करीब 55% का जंप है, जो काफ़ी अच्छा है। एडजस्टेड EPS की बात करें तो 3.49 से बढ़ के 4.65, करीब 1 रुपये बढ़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद और नीचे अगर हम आते हैं, ये सब हल्का देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट की, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देख सकते हैं कि शेयर जो कैपिटल है इतना से बढ़ के इतना हुआ है। इसके बाद टोटल रिजर्व देखें तो ये करीब डबल हो गया है, बोरोइंग देखें तो काफ़ी कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश फ्लो देख सकते हैं इसमें। इसका देखो सबसे अच्छी बात है कि डिविडेंड भी देती है, 50 पैसे का डिविडेंड दिया था इस साल ही। के बारे में मैं कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर आपने बाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें, किसी भी रेट पे बाई किया हो, क्योंकि वो मौका मिलेगा आपको निकलने का, और निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ होल्ड कीजिए, ये फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्निंग देगा बनाकर। और हो सके तो बाई ऑन डिप कीजिए, BOD कीजिए। बाई ऑन डिप करने से ये होगा जो आपका बाइंग प्राइस है ना वो कम हो जाएगा। मैंने भी 2-3 लोगों को कल ही खरीदने के लिए बोला था, तो किसी ने 5 क्वांटिटी खरीदा, किसी ने 10, किसी ने मतलब 10 ऐसे कर करके खरीदा है। और आप भी इसको खरीद सकते हैं, करंट के भाव पे 460 रुपये चल रहा है, तो ये मतलब महंगा नहीं है, अभी आप खरीद सकते हैं।
बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो इससे आपका बाइंग प्राइस है ना कम हो जाएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ और आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी शेयर को ना आप हाई प्राइस पे क्यों खरीदते हो। उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मौका देगा। उसको हमेशा मतलब एक अच्छे प्राइस पे खरीदिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एक अच्छे उसको प्राइस पे खरीदें। क्यों? क्योंकि फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, कोई भी शेयर डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, कंसोलिडेट होता है, थोड़ा करेक्शन होता है, तो ये मौका होता है। इसमें आपको मौका मिलता है शेयर और बढ़ाने का, मतलब शेयर और ज़्यादा बाई करने का और ज़्यादा खरीदने का। तो टेंशन की बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ होल्ड करें कि आपको मौका देगा प्रॉफिट कमा के, मौका भी देगा निकलने का अगर आप निकलना चाहेंगे। और अगर आप होल्ड करें इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको प्रॉफिट भी देगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें।